हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा, पॉजिटिव रहेंगे तभी ही तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। नेगेटिव बंदा कभी भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं अट्रैक्ट कर सकता, ठीक है। सो माय नेम इज नूर एंड आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल माय कलेक्टिव। और ये आज हम देखेंगे क्या आप का रीयूनियन होगा या नहीं होगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, मुझे पता है 3 मंथ्स बहुत ज्यादा होंगे। मैम 3 मंथ्स, ओ माय गॉड, 3 मंथ इतना लंबा अरसा आप हमें बता रही हैं कि 3 मंथ्स के लिए क्या हमारा ये देखें, किसी भी पर्सन को आने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है ना। एकदम से कोई फैसले नहीं कर। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का रीयूनियन होने का, मुझे पता है। बट मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए इसीलिए देख रही हूँ ताकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे जो है ना क्लियर हो जाएं और कुछ टाइम का हमें पता चल जाए कि हाँ इन 3 मंथ्स में ये जो आपके जो पर्सन है और आप दोनों के बीच ये रीयूनियन होगा या नहीं होगा, या क्या कुछ थॉट्स या उनके माइंड में अभी भी चल रहे हैं, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, जो चीज आप दोनों के रीयूनाइट होने में या रीयूनियन होने में दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी अगले जो 3 मंथ हैं, अगले जो 3 महीने में क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आज मैं देखूंगी, ठीक है। सो कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए हर चीज आपसे रेजोनेट नहीं होगी ऑब्वियसली। सो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको क्लेम कीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है सिचुएशन। प्लीज ज्वाइन, प्लीज मैसेज, प्लीज एंजल्स हमें क्लियरली मैसेज दीजिए कि क्या मेरे व्यूअर और उनके पर्सन का आपस में रीयूनियन होगा। प्लीज हमें क्लियरली मैसेज दीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके, हीलिंग ब्यूटी, और क्या आया है यहाँ पे देख लेते हैं और क्या आता है। ओके, द रिचनेस विद इन, और क्या आया है देखते हैं और क्या आता है। क्या ये रीयूनियन होगा या नहीं होगा। वॉच एंड लिसन केयरफुली। Leave behind what is no longer you. इनको क्लैरिफाई करूंगी कि ये कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। टेंडिंग द फ्यूचर, वाह, सोच तो रहे हैं फ्यूचर का। रेयर नॉलेज, यहाँ बॉटम में जो एनर्जी है वो है रेयर नॉलेज की। मुझे यहाँ पे एक चीज मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको काफी हाई रिगार्ड्स में तो देखते हैं, ठीक है, और आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ कोई ऐसा एक्ट कर लेते हैं जिसमें हम चाहते नहीं है कि हम अगले बंदे को या बंदी को हर्ट करें, लेकिन हमें नहीं पता होता कि अगला जो बंदा है वो इस चीज को किस तरह से लेके
ले रहा है, उस बात को नेगेटिव लेके जा रहा है या पॉजिटिव लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिस चीज को लेके इस पर्सन को कुछ नेगेटिव थॉट्स माइंड में आए। पॉजिटिविटी तो दिखाई दे रही है लेकिन साथ साथ कुछ नेगेटिव थॉट्स मतलब उनके माइंड में, यानी वो चीजों को क्लियरली समझ नहीं पाए, या फिर आपने कुछ बोला और उन्होंने कुछ और ही समझा, और यही चीज या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आप दोनों के बीच, या किसी ने करवाई तो उन्हें लगा कि शायद ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है या ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, तो बेहतर है कि मैं उसको छोड़ दूं, इस चीज की जिद छोड़ दूं, ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे इनकी आपके ये सिचुएशन लग रही है। यानी कुछ गुस्सा भी है इनको, कुछ मुझे यहाँ पे एंगर इशू भी लग रहे हैं, कुछ गुस्सा भी है इनको किसी बात को लेके। अभी तक शायद वो माइंड में इनके बात चल रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है, बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। बट या देयर इज़ अ बट, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि यहाँ पे एक बट है, और वो बट ये है कि यहाँ पे मुझे इस सिचुएशन में, हालांकि ये जो पर्सन ना आपको बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, उन्हें पता है कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा, आपके पास भले ही पैसा रुपया ना हो, भले ही लेकिन आपके मन का जो एक, मन की जो आपका एक है ना बड़प्पन, वो आप में बहुत ज़्यादा है, वो आपकी वैल्यू को अच्छी तरह से पहचानते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ यहाँ पे है, मतलब कुछ है जो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने करवाई है आप दोनों के बीच। उसके बाद ना इस पर्सन को ऐसा लगा कि मुझे खुद को हील करना चाहिए, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में। तो ये पर्सन जो है ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में लग रहे हैं मुझे। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। हीलिंग ब्यूटी यहाँ पे क्यों आया है, हीलिंग ब्यूटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर आपके लिए। नंबर 1, नंबर 6, नंबर 21, नंबर 33, एज हो सकती है आपकी या इस पर्सन की, 26 हो सकती है, 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 21 हो सकती है, एज हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हीलिंग ब्यूटी यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इस बर्डन से, इस बोझ से बाहर निकालने की। मुझे लगता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज से भी इस वक्त ये गुजर रहे हैं, इसीलिए शायद ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें बहुत बुरा फील हो रहा है इस वक्त, इनकी ये स्लीपलेस नाइट्स इनकी लग रही है, इनको ठीक से रात को नींद भी नहीं आती होगी, बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी है इनको, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे। तो या तो ये बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कुछ हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, ये कुछ हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं। मुझे लगता है ये उस चीज़ को हील कर रहे हैं इस वक्त, अपनी हेल्थ को हील कर रहे हैं। ये जो टावर मूवमेंट आया आप दोनों के बीच, ये जो टावर, जो मतलब बहुत ही खराब नोट पे आप दोनों का ये रिलेशनशिप एंड हुआ है ना, उस चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। यानी इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लिटरली बंद करके रख दिया गया, मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ये चाहकर भी अपनी सोचों से, अपने माइंड से, अपनी बातों से बाहर नहीं निकल पा रही। ये चाहते हैं कि मैं रात को सो जाऊँ, सुकून की नींद आए मुझे, मैं चीज़ों को भूल जाऊं, मैं खुद को हील करूं, मैं अपनी ब्यूटी का ध्यान रखूं, और ये करते भी हैं ऐसा। लेकिन कुछ ऐसा टाइम आ जाता है, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है, कोई ऐसी बात आ जाती है जो इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा लो फील करवाती है, बहुत ज़्यादा ये लो फील करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अचानक से ये ठीक से सो नहीं पाते हैं, या स्लीपलेस नाइट हो जाती हैं, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स इनके माइंड में चलते रहते हैं, आपको लेके, रीयूनियन को लेके, बहुत सारी चीज़ें इनको मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों के बीच, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई और फिर आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ, या कोई खराब नोट पे आप दोनों की एंडिंग हुई है, कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है। ठीक है, द रिचनेस विद इन यहाँ पे क्यों है, द रिचनेस विद इन की यहाँ पे एनर्जी क्यों है, द रिचनेस विद इन।
याद यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे जस्टिस है, वाओ। एंड यहाँ पे बॉटम में पे एस ऑफ पेंटिकल। देखिए ये जो पर्सन है ना, एक तरह से जब ये आपके साथ थे, ठीक है, जब ये आपके साथ थे, जब ये आपके पास थे ना, तो जस्टिस आया है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने रिलेशनशिप में इनबैलेंस रहा है, ठीक है, इनबैलेंस। क्योंकि जब ये आपके साथ थे ना, इनको आप अपनी एक विश की तरह लगते थे, यू नो, एक विश जैसे हो ना, जैसे मेरी विश पूरी हो रही है, क्योंकि ऐसा ही पर्सन ये चाहते थे। जिस तरह के आप हो ना, केयरिंग, नर्चरिंग, जो आपका दिल इतना खूबसूरत है, जो आपका दिल का जो बड़प्पन है ना, वो इनको बहुत अच्छा लगता था। एक तरह से इन्हें लगता था कि ये जो है, ये पर्सन, ये मेरा आइडियल पर्सन है, ये मेरी विश है। एक तरह आप ना इनकी विश थे। कोई टाइम था, कोई दौर था, कोई वक्त था जब आप इनके लिए एक विश की तरह थे, और ये आपके साथ यू नो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये रीयूनाइट होना चाहते हैं। ये रीयूनियन आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल बॉटम में है। इट मीन कि ये जस्टिस, आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि किसी के कहने पे इन्होंने, हालांकि आप इनकी विश थे, लेकिन फिर भी ये किसी और के कहने पे लग के इन्होंने कुछ यहाँ पे इनबैलेंस किया है, कुछ इनजस्टिस किया है इन्होंने आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी भी मुझे लग रही है। तो कहीं ना कहीं यस, ये रीयूनाइट तो होना चाहते हैं। वॉच एंड लिसन केयरफुली, ये यहाँ पे क्यों एनर्जी आई है? वॉच एंड लिसन केयरफुली, द मून एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी रोमांटिकली भी हो सकती है, आई डोंट नो, हो सकता है कि ये किसी के साथ थे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। हो सकता है इन्होंने किसी के साथ ये आपको छोड़ के गए, या फिर ये थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो हो सकता है कोई पर्सन हो, इनकी लाइफ में कोई पर्सन था जिन्होंने शायद आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई, और इन्होंने आपको समझने की या जानने की कोशिश ही नहीं की। इन्होंने आपको कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। अब ये कहीं ना कहीं उन चीजों को समझना चाह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी जो अगर है, तो वहां पे वो खुश नहीं है, वहां से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी तो आप दोनों के बीच है। अब ये वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी को बता नहीं रहे हैं अपनी दिल की बात, ठीक है। ये अभी थर्ड पार्टी से भी वो चीज छुपा रहे हैं। अभी भी ये चीजों को केयरफुली करना चाहते हैं, ऐसे निकलना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि कुछ ऐसा, इस तरह मैं बाहर निकलूं कि मैं बाहर भी निकल जाऊं, आजाद भी हो जाऊं, और आपके पास भी आ जाऊं, और थर्ड पार्टी को पता भी ना चले। अब ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर निकलेंगे तो पता तो चलेगा, है ना, क्योंकि किया धरा भी तो इनका अपना ही है। लीव बिहाइंड वॉट इज नो लॉन्गर यू, ये यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। देखिए इस पर्सन को ना ऐसा फील होता था कि शायद ये सिर्फ अट्रैक्शन है। देखें एस ऑफ सोर्ड्स, इन्हें ऐसा लगता था कि उस वक्त इन्हें ऐसा लगता था कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, और बहुत अट्रैक्टेड थे ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा बैलेंस भी किया है, अपनी फीलिंग्स को बहुत बैलेंस किया, अपनी जो इनको अट्रैक्शन थी आपकी तरफ, उस चीज़ को इन्होंने बहुत बैलेंस किया है। अगर ये आपको लेट्स से अगर ये आपको छोड़ के चले भी गए थे ना, तो फिर भी ये आपके बगैर इनको अभी भी इनको वही अट्रैक्शन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन पुल करती है। लेकिन ये खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस किया हुआ है। आपके साथ एक ये नई शुरुआत करना तो चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कभी कि किसी टाइम इनकी फीलिंग होती है कि नहीं, जो चीज़ मेरे लिए नहीं है वो मुझे छोड़ देनी चाहिए थी, या फिर किसी टाइम इनको एक फील होता है, यानी कि हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी अगर है तो ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इन्हें अब फील हो रहा है कि नहीं, मुझे तो अट्रैक्शन जो है वो सारी की सारी आपके साथ थी। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये बैलेंस कर रहे हैं, आपको और थर्ड पार्टी दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे
ये सन एंड मून वाली एनर्जी है, दोनों को बैलेंस किया जा रहा है, यानी अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। बता नहीं रहे हैं कि कितना अट्रैक्टेड हो सकता है ये अगर आपको कहीं देखते हो, कहीं टकरा जाते हो, कहीं हो सकता है आप फ्रेंड्स हो पहले, या फिर एक ही साथ में वर्क करते हो, या यूनिवर्सिटी में एक साथ हो, कहीं स्टडी साथ करते हैं या जॉब साथ करते हैं, तो कहीं एक दूसरे को रोज टकराव होता है, एक दूसरे से रोज टकराव होता है, दूसरे को रोज दूर से देखते हैं तो बहुत अट्रैक्टेड तो होते हैं, लेकिन ये अपने आप को बैलेंस कर देते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं आपकी तरफ आने से। लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यस आप दोनों रीयूनाइट होंगे, यस ये रीयूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंडिंग टू द फ्यूचर आया है। ये मैं दोबारा से इसको क्लैरिफाई भी करती हूँ, ये यहाँ पे क्यों है, टेंडिंग टू द फ्यूचर यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। ये फ्यूचर एनर्जी है, मुझे लगता है आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कभी कभी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कभी कभी चीज़ों को खुद से दूर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे। और जब ये पीरियड से गुजर जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर जाता है, तभी तो आपका फ्यूचर आता है, तभी तो आप फ्यूचर में एक दूसरे के साथ होते हो। मुझे लगता है कि आप में से यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे लगता है कि या द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे ना स्ट्रेंथ के साथ हाई प्रिस्टेस बॉटम एनर्जी में आया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो अब चाहते ही नहीं हैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना, या अब आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, फियर्स हैं, अब आप शायद इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि बस मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं, अब बस बहुत हो चुका है, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, मैं शायद अब मुझे ये फ्यूचर ही नहीं चाहिए इस पर्सन के साथ। मुझे अब रिजेक्शन का एक आपको एक डर है कि कहीं फिर से ना वही सारी चीजें हो जाएं, तो बेहतर है कि मैं अपने आप पर ध्यान दूं, और आप ध्यान दे भी रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में आया है या फिर आने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप उस फीलिंग्स में हो कि आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो कि मुझे चाहिए ही नहीं ये रिलेशनशिप। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें इस पर्सन से छुपाने भी लगे हो, अब आप खुद की फीलिंग्स को भी छुपाने लगे हो। तो अगर आप इस तरह से करोगे, अगर आप इस तरह से ऐसा फील करोगे कि मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो फिर ये फ्यूचर कैसे होगा बताएं मुझे। फिर ये जो ट्रेंडिंग द फ्यूचर, फिर फ्यूचर की तरफ कैसे जाओगे? अगर आप चाहते हो इनके साथ रिकॉन्सिलेशन, रीयूनाइट होना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो ना न्यू बिगिनिंग हो इस रिलेशनशिप में, आप चाहते हो ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपको जस्टिस दे, आपको आप ये जो इन्होंने बैलेंस किया हुआ है अपनी फीलिंग्स को, ये खुल के सामने आए मेरे, ये मुझे बताए, जो भी है पैशनेट है या जो भी मेरे लिए फील करते हैं, ये मुझे जस्टिस दे, ये मेरे साथ ठीक से चलें, ये मेरे साथ मुझे रीयूनियन चाहते हैं। तो फिर अगर आप इतना नेगेटिव अगर सोचोगे तो फिर कैसे होगा, कैसे ये फ्यूचर बनेगा? क्योंकि आप जो सोचोगे वही फीलिंग्स, वही एनर्जी इस पर्सन के पास जाएगी। अगर आप ऐसा सोचोगे कि बस अब मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे अपनी पेंटिकल्स पे या मुझे अपने ऊपर वर्क करना, अच्छी बात है, वर्क करें अपने ऊपर, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाओगे और चीज़ों को देखें, आपने बहुत ज़्यादा हाइड करना स्टार्ट कर दिया, आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, अब आप शायद किसी पे भरोसा करते भी नहीं हो, तो लेकिन इस तरह से अगर आप करोगे तो फिर रीयूनाइट कैसे होगा? अगर आप यही बोलोगे कि बस मुझे चाहिए ही नहीं बस, तो फिर कैसे होगा किस्सा? फिर ये फ्यूचर की तरफ ये रिलेशनशिप कैसे जाएगा? ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको पॉजिटिव तो होना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें और मैनिफेस्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि ये सबकी फीलिंग्स हो, आप में से कुछ लोग हैं जिनकी ये फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो ये जो बॉटम एनर्जी है रेयर नॉलेज, ये यहाँ पे क्यों आई है? प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दीजिए। रेयर नॉलेज यहाँ पे क्यों है, किस चीज़ की ये नॉलेज है? प्लीज़ हमें ये क्लियरली मैसेज दीजिए, किस चीज़ की ये रेयर नॉलेज है? 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी थी, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, इट मीन्स के साफ साफ सी बात है, सीधी हैंग्ड मैन। इस पर्सन ने अगर आपको थर्ड पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया था, फिर वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो, इनके फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, कोई थर्ड पर्सन हो जिसकी तरफ ये निकल पड़े थे, या फैमिली हो, या फिर आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी, वो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे होगी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को सच्चाई का पता चल चुका है कहीं ना कहीं से, और सच्चाई पता चलने के बाद इनको आपकी
बहुत याद आ रही है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। तो ये आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, आपका वो जो एक केयरिंग जो एक नेचर है क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि अनकंडीशनल आपका जो एक लव है, ये बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं से नॉलेज मिली है, कहीं ना कहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं, जैसा था, जैसा मुझे कुछ किसी ने बताया था वैसा नहीं था। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग की मुझे यहाँ पे सारी कहानी लग रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत बर्डन फील हो रहा है और इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इनको आपका लव, आपका केयर, आपकी लविंग नेचर, आपका लव इनको बहुत, इनको पता है कि आप इनसे बहुत लव करते हो और ये है भी, आप इनसे लव बहुत करते हो। पर हो सकता है थोड़ा सा आपको एक गुस्सा हो या फिर एक अब आप वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो अब आप थोड़ा सा केयरफुल हो गए हो। एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आया है। अगर इन्होंने सेक्रीफाइस किया था आपको थर्ड पार्टी के लिए, तो ये थर्ड पार्टी छोड़ के आएंगे, ये वहां से निकलेंगे फॉर श्योर, ये वहां से निकलेंगे और ये रीयूनियन, ये रीयूनाइट आप दोनों का होगा, फॉर श्योर होगा, बिल्कुल होगा, ये रीयूनियन होगा। ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है तो ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि आपका लव, आपका केयर इनको कहीं से भी नहीं मिला। जो लव आपने इनको दिया, जो केयर आपने इनको किया, वो कहीं से भी इनको नहीं मिला। उसी चीज का इनको बहुत ज्यादा बर्डन फील होता है कि इन्होंने इतने अच्छे पर्सन को खो दिया। ये रीयूनाइट होगा, यस होगा। ये जस्टिस आया है, बिल्कुल होगा जस्टिस। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ये आप इनकी विश थे, विश हो और विश रहोगे, और ये आपकी ग्रोथ होते हुए भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर मुझे आप दोनों का बिल्कुल लग रहा है एक साथ। लेट्स से इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या इन कार्ड्स में, ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, देखते हैं इनके अंदर क्या आता है, फिर मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। ठीक है, इनके मैसेज 1-2 देख लेते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस भी है, वो भी देखेंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है आई चूज यू एंड ओनली यू। जी बिल्कुल, ये अब थर्ड पार्टी को चूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करने वाले हैं। ये अब थर्ड पार्टी को की सुनेंगे भी नहीं। डू यू लव मी द वे आई लव यू, आपसे पूछ रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हो। शायद उनको डाउट है अभी, आप शायद उनसे लव नहीं करते हो, या आपने लव करना बंद कर दिया है बिल्कुल, या दिखाना बंद कर दिया है। फेथफुल, फिर भी इनको एक फेथ है, भरोसा है, यकीन है, फेथ है इनको कि आप दोनों एक होंगे और ये फ्यूचर एक साथ आप दोनों बनाएंगे। सोशल साइट्स, सोशलाइज्ड हो सकता है कि ये सोशल साइट पे आपको मिले हों या फिर ये आपको देखते हैं वहां पे। ठीक है, आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं, आप पे नजर पूरी है इनकी। कुछ सच्चाइयां हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं, या फिर कुछ ट्रुथ रिवील हुए हैं इनके सामने, तभी तो इनको इतना रिग्रेट फील हो रहा है अब। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, अब ये भाग भाग के थक चुके हैं, अब ये भागना नहीं चाहते हैं, अब ये भाग भाग के थक चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब टाइम आ चुका है कि फेस किया जाए सिचुएशन को। डोंट हेट मी प्लीज, इनको लगता है आप इनसे नफरत करते हो, अब आपकी रिश्ता, मैंने कहा ना आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं, इसीलिए आपसे ही कह रहे हैं कि प्लीज डोंट हेट मी, आप नफरत मत करो प्लीज मुझसे। उन्हें लगता है कि शायद आप उनसे अब नफरत करने लगे हो। फीलिंग चेंज बट दे डोंट डिसअपियर, उन्हें लगता है कि फीलिंग चेंज हो चुकी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होप्स हैं, कहीं ना कहीं फेथफुल हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप उनको फॉरगिव कर दोगे, माफ कर दोगे। ठीक है, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट बिफोर आई कम टू यू। एक्चुअली ये चाहते हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए आपके पास आने से पहले। अगर इनको किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला था या मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी थर्ड पार्टी ने या किसी ने भी, तो ये उसको छोड़ने वाले नहीं है। ये सॉर्ट आउट करेंगे सारा मामला कि तुमने ये झूठ क्यों बोला उसके लिए, या तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों भड़काया, आप लोगों ने मुझे उसके खिलाफ। तो ये पूरा मामला सॉर्ट आउट करके उसके बाद आपके पास आएंगे। ठीक है, एक और लेते हैं, फिर मैं आपके लिए मिसिंग योर वॉइस, आपकी आवाज़ इन्हें बहुत याद आ रही है। मैंने कहा था ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपका प्यार, आपका वॉइस, आपका लव, आपका केयर, ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लैरिटी देंगे और ये रीयूनियन होगा, ये फ्यूचर में आप दोनों का है, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है।
ठीक है, उसके बाद हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। तो आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ कि क्या एडवाइस है आपके लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है, ओ माय गॉड, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। ठीक है, आपने अपनी इंट्यूशन को, मैंने कहा अगर आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे नहीं चाहिए या नहीं हो सकता, या बहुत, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा, ये चाबी ये सामने देखे बनी हुई है, ये रास्ता है, ये आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्यूचर आप दोनों का दिख रहा है। मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन फॉर एंड वाइट। अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुनिए। हो सकता है आप नंबर्स बहुत देख रहे हो। और जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी अभी सुबह के जो है वो 11 मैंने घड़ी में दिखा, मतलब 11:11 पे मैंने ये रीडिंग शुरू की थी। मैं बताना भूल गई, क्योंकि उस टाइम जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी 11 हो रहे थे, यानी 11:11, सुबह के 11:11 पे मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यस, दिस इज यस, आप दोनों का रीयूनियन होगा, फॉर श्योर होगा। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।